बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त अनाउंस कर दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज की अनाउंसमेंट हो गई है और आप जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की नॉमिनेशन गई थी और बहुत ज़्यादा ये बात चल रही थी कि ट्रंप को नॉमिनेट जो किया गया है तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful. एकेडमी ऑफ साइंस ने अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया है। आपको यहाँ ये बता दें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन का नोबेल इनाम हासिल नहीं कर सके। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अमन के नोबेल इनाम का ऐलान किया। नोबेल अमन इनाम की तकरीब जारी है। नोबेल अमन इनाम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। नोबेल अमन कमेटी की जानिब से नोबेल अमन इनाम का ऐलान किया गया है। नोबेल पीस प्राइज गोज टू मारिया कोरिना फ्रॉम वेनेजुएला। मारिया कोरिना कौन है? ये जो आप एक थंबनेल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं मारिया कोरिना की, जो कि इस तरह से नमस्ते करती हुई नजर आ रही हैं, ये यकीन करें कि मैंने खुद से ये वाली पिक्चर नहीं बनाई। ये मैंने नहीं बनाई, बल्कि ये मुझे इंटरनेट पर मिली है। और जब मैंने मारिया कोरिना को सर्च किया तो मारिया कोरिना की जो पिक्चर सामने आई उस पर पहली पिक्चर ये थी जिसमें वो नमस्ते करती हुई नजर आ रही हैं। तो अब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज लेने के बाद ये किया है या पहले की? ज़ाहिर है पहले की होगी, किसी ने वैसे ही बनाई है या एग्जैक्टली उन्होंने कहीं पर नमस्ते किया है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन मारिया कोरिना जो कि बहुत खूबसूरत सी खातून आपको नजर आ रही हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि उनको दिया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप लॉस्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप नोबेल पीस प्राइज नहीं जीत सके, उनको नहीं मिला। बहुत ज़्यादा चर्चा था कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है और स्पेशली अगर आप लास्ट 24 आवर्स देखें तो इन 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा ये कह रहे थे कि ब्राइट चांस है कि ट्रंप को दे दिया जाए, स्पेशली आफ्टर गजा पीस अनाउंस्ड। जो एक इज़राइल और गाज़ा के बीच जो एक पीस डील हुई और उसके बाद जो गाज़ा और वहाँ पर इज़राइल में सेलिब्रेशन स्ट्रीट्स पर की गई, तो उसके बाद लग रहा था कि ये तो हो सकता है कि ट्रंप को जो है वो दे दिया जाए पीस प्राइज़, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक वैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे या हम एनालिसिस कर रहे थे अपना भी, वैसे भी तो ये तो हमने कहा था कि बहुत मुश्किल है ऐसा होना। लेकिन वो जो एक डील हुई गाज़ा की और उसकी इज़राइल की, उसके बाद लग रहा था कि अब तो हो सकता है कि इतनी बड़ी जो है उन्होंने डील करवा दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, मारिया कोरिना को मिला है। ये मारिया कोरिना कौन है? इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक है उसके पर आएंगे कि पाकिस्तान ने काबुल पर स्ट्राइक किया है। काबुल पर पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं और क्या नूर वली महसूद को उड़ा दिया है या नहीं, ये इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, मारिया कोरिना का ताल्लुक जो है वो वेनेजुएला से है और वेनेजुएला की वो डेमोक्रेटिक लीडर हैं, बहुत बड़ी लीडर कही जाती हैं। वैसे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं। आई थिंक 1967 में वो बॉर्न हुई थी वेनेजुएला में ही। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है और वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने जब क्योंकि वो परसिक्यूशन के डर से या उसकी वजह से कि उनको वहाँ पर ख़तरा है बहुत ज़्यादा, वो वहाँ से निकल गई। लेकिन उन्होंने अपनी जो मूवमेंट थी उसको जारी रखा और लोगों को मोबिलाइज किया डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को ज़िंदा रखने के लिए और उस डिक्टेटरशिप में जहाँ पर कहा जाता है कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर है, जो एलीट की लाइफ है वो बहुत लेविश लाइफस्टाइल है, गरीब जो है वो बेचारा
मारा जा रहा है। खैर इस तरह तो ये तो सुनी सुनी बातें नहीं लग रही बहुत ज़्यादा, ऐसा तो बहुत सारी कंट्रीज़ में है ना। तो हम तो पाकिस्तान की बड़ी इसके ऊपर जो है बात की जाती कि देखें वहाँ पे लीड का कितना लेविश लाइफस्टाइल और गरीब जो है। बात पता क्या है, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम्स में जो है, लेकिन क्योंकि वेनेजुएला में अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे में जो कुछ होता रहा है, तो उसके ऊपर जो स्पीच की है नोबेल पीस प्राइज़ अनाउंस करने वाले ने, उन्होंने बहुत तारीफ़ की मारिया कोरेना की, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इनकी क्या खिदमत रही हैं डेमोक्रेसी में, और इस वजह से जो है उनको पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। अभी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस बारे में कोई ट्वीट नहीं आई, कोई सोशल ट्रुथ पर जो है कोई ऐसा मैंने ढूंढा कि क्या इन्होंने इसके ऊपर कुछ कहा है। मैं एक दफ़ा और देख लेती हूँ। लेकिन उन्होंने कल कहा था, उन्होंने कल क्या कहा था, उन्होंने कल कहा था जो ताड़ी मर्जी, यानी ये कि जो वो कहेंगे, वो जो सही समझेंगे वो करेंगे, ये कहा था उन्होंने। ट्रम्प सेज ही डिजर्व अ नोबेल पीस प्राइज, ये तो बड़ी दे, अभी कहा है उन्होंने। ट्रम्प वेस्ट फॉर नोबेल पीस प्राइज फॉर शॉर्ट डिस्पर्ड नहीं, ये जो है ये अभी, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई है, बहुत सारे मीडिया को अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये अनाउंसमेंट हो गई, इसलिए वो अभी तक पुरानी खबरें ही चलाई जा रही है। तो ये है, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प ने इसके ऊपर अभी तक कोई बात की है। अच्छा वो कहेंगे तो, लेकिन वो मेरा ख्याल है इनको जो भी कहेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें ये है कि भाई बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारा करने के बाद जो है वो नहीं हुआ ये, और बहुत ज़्यादा कोशिश रही। कहा जा रहा था कि बहुत ही ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि आपको पता ना कि ओबामा को, प्रेसिडेंट ओबामा जो थे, उनको भी ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो होता है ना कि फिर वो सदर ये कहता है कि भाई उनको मिल गया तो फिर मुझे क्यों नहीं। और फिर ये जो अभी जो काफ़ी ज़्यादा जिस तरह के वो कहते हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी जो है वो बंद करवाई, फिर उसके बाद उन्होंने गाज़ा और इसराइल के बीच जो पीस डील करवाई है, अभी अगर वो कायम रहती है आगे तक तो ये इसके ऊपर, लेकिन वो जो है ना वो नहीं हो सका, वो ख्वाब जो कि पूरा ना हो सका। तो अब देखते हैं कि क्या कहते हैं ट्रम्प इसके ऊपर, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े इसके ऊपर नाराज़ हैं, और उनके जो अपोजिशन है वो इसके ऊपर बहुत खुश है। वो कह रहे हैं मामा, ये हमने तो पहले ही कहा था, अच्छा हुआ नहीं मिला, वो ये कह रहे हैं। तो जी अब बढ़ते हैं हम, लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है कि किसको मिला, खातून को। हाँ, एक खातून को मिला, एक महिला को मिला, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है विन करने वाली एक वुमन है, और बहुत ज़बरदस्त खातून है वो, और तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं मारिया कोरेना को। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मारिया कोरेना, एंड कंटिन्यू योर स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, फॉर सिविल राइट्स, फॉर ह्यूमन राइट्स। जो भी आपके जितनी भी खिदमात हैं उन सबको आप जारी रखें और इसी तरह काम करते रहें। मारिया कोरेना मचादो को ये इनाम दिया गया है। वेनेजुएला की मारूफ सियासतदान, इंसानी हुकूक की अलंबरदार और जमहूरी जिदोजहद की इलामत आज दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गई है, क्योंकि रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें नोबेल अमन इनाम 2025 से नवाजा है, और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया है। अमन का नोबेल इनाम इंसानी हुकूक की कारकुन मारिया कोरेना मचाडो को दे दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे इस सिलसिले में। आपको बता दें, काराकास वेनेजुएला में 7 अक्टूबर 1967 को पैदा होने वाली मारिया कोरेना पेशे के लिहाज से एक सनती इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी असल शनाख्त एक ऐसी बहादुर खातून की है जिसने अपने मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और इंसानी आज़ादी की बहाली के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। नोबेल अमन इनाम 2025 मारिया कोर्निया के नाम कर दिया गया है। मारिया कोर्निया इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं और साबिक डिप्टी नेशनल असेंबली वेनेजुएला हैं। इसी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि मुझे अमन जो है वो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि मैं जंगें रुकवाने में कामयाब हुआ हूं और मैंने कई जंगें रुकवाई हैं, 7 के करीब जंगें रुकवाई हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि इसराइल फलस्तीन की जंग भी मैं रुकवाने में कामयाब हो जाऊंगा, रूस और यूक्रेन की भी। नोबेल अमन इनाम 2025 मारिया कोर्निया के नाम कर दिया। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।